बैंकिंग की हूँ, क्यों छोड़ गए, क्यों कराई मैं आड़े। आपकी सारी चीज नुक्की नुकौंदी। आपका घर बहुत बड़ा है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर आपने उन सुविधाएं का मजा ना हो। वो सारे 36 प्रकार के भोजन आप जो बना के खा सको हो, उनमें कोई टेस्ट ना रहे, क्योंकि आपकी अपनी पहचान होगी, मैं हूँ कौन। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो अपने आप में समझाना, आप जो अपना आप में समझो। अचानक मेरा पाटा भगवान ने आके कही कि यो जो समझो यो तो थम हो ही नहीं, आड़ा तो थम आ रहे हो बस। हमने क्या सोचा था, भाई मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माँ बाप, हम इनके बहुत कसूरदार चिपटे रहा, क्योंकि हमने सोचा उनके सारे मीठे हैं। और अचानक एक दिन 50 साल के होके, 20 साल के होके, 70 साल के होके ने अचानक वो सब कुछ छोड़ के चले जाओ। और वो सब कुछ छोड़ के जानते हैं, सब कुछ खत्म मारा। फिर ना आप किसी की मम्मी, ना किसी की बुआ, ना किसी की पत्नी। फिर वो आदमी जो किसी का नहीं एक नजर भी देख ले तो थारा पैसा ही नहीं हो, तने किसी का नहीं देखा तो मैं फांसी खा के मर जाएंगे, तने ऐसा उल्टा काम कराएगी। ये सारी चीज आवे ना दिमाग में। लेकिन आप शरीर छोड़ के ना अलग हो गए, चले गए, उससे 6 महीने पाचे वो चाहे दूसरी शादी कर लो, उन सारी चीजें ना उनको भोगो। आप जो एक एक चीज 10-10 रुपए की, चाहे हजारों रुपए की अलमारी में भरी है, घर में भरी है, आप कितने छांट छांट के लेके आओ। कप भी खरीदने हो आपने बाजार में तो आप 10 दुकाना के चक्कर काटोगे, डिजाइन पसंद करोगे, उसकी शेप देखोगे, किसा है, मजबूत है कि ना है, और वो सारा घर भर रखा है और वो सब कुछ छोड़ के नहीं एक दिन खत्म। तो यह चीज जब परमात्मा ने बताई कि तुम आत्मा हो और थम आड़े कुछ दिन खातर भेज रखे हो, आड़े तो बस थम ड्यूटी पे हो। अब जिस तरह देखो ननद आजा आपके दूर है, आपके घर में वह सारे काम करेगी आपके, लेकिन उसके दिमाग में क्या रहेगी कि यो भाभी का घर है, भैया का है, सारी चीज उनकी है, संभाल के भी रखेगी, आप बीमार हो तो कपड़े भी धोएगी, घर ने भी जचा के रखेगी। लेकिन दिमाग में क्या रहे, आप खुद अपने घर में जाओ, जब आपने नो नहीं रखता कि मैं तो 1 हफ्ता खातर आई हूँ, 10 दिन खातर आई हूँ, उसे घर में मनवाना है। आप अपने बैग में तो सारा सामान भी अलमारी में ना रखो, बैग में इधर आ रहा है तो क्या है, 4 दिन खातर तो आई हूँ, उससे मत सूट काटा पहन लिया, 4 दिन बाद चलना ही है। तो हमारे अंदर कितना चेंज आ जाए है उस चीज से, जमीन आसमान का अंतर आ जाए। परमात्मा ने जब यह चीज बताई कि तुम आत्मा हो, मैं जब यह चीज सोचूं, जिस दिन भी सोचूं, जिस पल भी सोचूं कि हम आड़े कुछ टाइम खातर, हम परमानेंट नहीं, हम या आड़े यो घर परमानेंट नहीं है, ये माँ बाप परमानेंट नहीं है, यो पति, ये बच्चे, ये सब कुछ एक समय खातर है हमारे पास। तो इससे बदलाव क्या होगा कि आप उन चीजों के प्रति इतने ज्यादा मोह में नहीं होगे, अब उनके कि में होती है आप पे, आप कहे अटैक हो जाए। अगर आप सारा ध्यान, सारा प्यार, सब कुछ, सारा मोह अगर उन्हीं चीजों में रखोगे, क्योंकि जब नू सोचो ना कि हाय मेरा, तो फिर क्या हो जाए, उनके कि में होती है, फिर आपने भी खतरा। इसकी बजाय परमात्मा ने ये बताई कि तुम घर की संभाल रखो, लेकिन किस ढंग से रखो, जनू तो वह थारी ड्यूटी है, हरती दे रखा है वो काम, जिस तरह हम ननद के बाल कान रखो, सोचोगे बिगड़े भी नहीं, कि मैं गलत खावे भी नहीं, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, भी किसी की अमानत है, सौंपना है बालक, 6 महीना खातरा रहो, 6 साल खातरा रहो, ध्यान भी रखोगे, पर नू भी को नहीं आवे उसमें, किसने जाना तो है एक दिन। आप सारी चीजों के प्रति जब आपका यो भाव रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, मैं आ रही हूँ, रहते हैं जितने दिन खातर आ रहे हूँ, फिर आप लड़ो भी को नहीं किसी से, या एक चीज आपका गुस्सा खत्म कर देगी। अगर यह चीज आपका पक्की बैठ जाएगी तो फिर आपका लड़न ने जी को नहीं करेगा, क्योंकि जिसने नू बेरा होगा, ननद आ रही है, उसने नू बेरा है, मन तड़के जाना है, वशा भी आई भाभी तो क्यों लड़न लगी, क्योंकि उसने मेरा, मैं लड़के क्यों जाऊं, मेरे खातर सारे एक से हैं, सारी अच्छी हैं, वो भी के आए
छोरी सारे की हुए है। तो आप भी नु सोचोगे तड़के इसका ब्याह होना है, तड़के इसने जाना है, फिर लड़ाई क्यों करी, गुस्से में भी क्यों बोले, खुरकाए क्यों। तो आपका सारी दुनिया के प्रति नजरिया बदल जाएगा। बच्चा है, उसने भी आप समझाओगे प्यार से, धमकाओगे नहीं, तो आपका सारा जीवन सिर्फ एक चीज से बदल जाएगा। जब आपके पक्का दिमाग में बैठ जाएगा, मैं कमवार बीमारी है, मदद करो, उनका ध्यान रखो, लेकिन उसका पर एक चीज जरूर पड़ेगी। उसका आप किसी का ध्यान कद रख सकोगे जब आप खुद ठीक हो। मान लो मैं बीमार हूँ, बेड रेस्ट दे रखा है, मैं खाट में पड़ी हूँ, मैं किसी का क्या ध्यान रखूंगी, किसी खातर कर पाऊंगी क्यों। मैं खुद सही हूँ तो आप सारा का ध्यान, किसी खातर भी हम कुछ कर पाएंगे। और आपका ठीक रहना, तो मान लो घर में आपका कोई आदमी बीमार हो गया ना, तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। माताएं का ठीक रहना तो और भी घना जरूरी है। आपने बेरा है, समझाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि आपका पति बीमार हो गया, मान लो, या आपका बेटा बीमार हो गया, वो बीमार पड़ा है, आप पूरे घर ने भी ठीक रख लोगे, बीमार ने भी संभाल लोगे, और धंधे भी कर लोगे, किसी चीज में कसर को नहीं आएगा। खाना भी ठीक टाइम पर बनेगा, रोटी भी किसी की दुकान पर जानी है तो ठीक टाइम पर जाऊंगी, और उस बच्चे का ध्यान भी आप रख लोगे। करा है ना आपका ये सारी चीजें। उल्टा करके देखो, आप बीमार पड़े हो खाट में, तो फिर क्या होगा, फिर ना रोटी ठीक टाइम पे पुए, ना बर्तन ठीक टाइम पे साफ होए, ना कपड़े ठीक टाइम पे धोए जावे, और उल्टा आपने दवाई दे दे के भी 2 दिन में सारे छक लेंगे, सारा कुनबा जनू या 6 महीना तो बीमार पड़ी है, सारा तो घर अस्त व्यस्त, सारे घर के अस्त व्यस्त, और आपने दुखी कर लेंगे, क्योंकि आपने नू लागेगा जनू बीमार हो गया ना, आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब ठीक, और कई बार माता की सोचने लग जाए घर में हम नहीं बीमार होने चाहिए, इसकी बजाय और कोई हो तो हमसे हुआ तो नहीं। इसका मतलब सारा घर किस पे चल है, माता पे चल है। आपका ना दिखता हो किसी ने, बेशक भाई या चीज भी कह देते हो, तू करे गए सारा दिन पड़ी रहे खाट में है, बस 2 आदमी की रोटी पोनी है, झाड़ू काटना है, और क्या काम है घर में, पर हमने फिर आप की काम है। तो आप सारे पूरे घर की दूरी को आप बिगड़ गए तो सारा घर बिगड़ जाता। आदमी ने कि मैं चाहिए तो आपने पूछेगा, बच्चा ने कि मैं चाहिए तो आपने पूछेगा, मेहमान अगर घर में आ गया तो आपने पूछेगा, सारी चीज आप तो चाहते। तो इसका मतलब जिसके बिगड़ने तो सारा घर बिगड़ता हो, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है, और वो आप हो, किसी ने दिखता हो चाहे ना दिखता हो, पर यह सच्चाई है। तो आपका ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के युग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप तनाव में, घर में जो रहने वाली माता है ना, वो बेहद तनाव से गुजरने वाली है, बहुत चिंता है, क्योंकि आपके बच्चे बिगड़े हैं, तो आप भी 1 मिनट में कह दे हैं तन्ने ध्यान कम रखा है, बालक ध्यान से बिगड़ गए, जबकि बालक आपकी मानते नहीं। आदमी अगर दारू पीवे है तो वो अपनी किसी के राड़ी की नहीं मानता, क्योंकि वो अपना अपने सख्त समझदार माना है कि जनू इन्हें क्या का नहीं मेरा, आदमी हम पिया करें, जनू आदमी दूसरे लोग के आएंगे, पीढ़िए हुए जनू सारे बिना पीढ़िए में हो, आपकी कोई तो मानता नहीं, और सारा ना आपकी जरूरत है, और इन्हें खातर 24 घंटे कर करके न, क्योंकि पूरा कुणबा चाहे आपका 10 का और चाहे 20 का, आपने सबसे पहले उठना हो, सबसे पहले काम शुरू हो आपका, सब आखिरी में आपका काम खत्म होगा। और इन सारी चीजों के बीच में आप अपना भी कितना ध्यान रखना पड़ा है। मान लो ये सारे काम कर दी अब आपने अचानक कोई कह दे अब चाले उनके गोडा मोड़न चालेगी की, फिर आप अपना आपने नहीं देखोगे भी मैंने कपड़े ढंग से पैर रखे है ना, अब आपने लाल सूट पैर रखा है तो आप सोचोगे भी ढूंढा लगेगा, मैं कपड़े चेंज कर दूं। या फिर आपने कोई कहा है अब 4 बड़े ब्याह में चलेंगे, उनके कन्यादान डाल के आना, और आप झाड़ू पोछा करके हटे हो, तो आप सोचोगे अच्छी तरह कपड़े पहन लो, मैं शादी में जाने के लायक कपड़े पहन कौन रखे। तो हम इन सारी चीजों का भी पूरी तरह ध्यान रखना है। तो दूसरी साइड अगर आप देखोगे, भैया बहुत कम काम हुए हैं,
लेकिन फिर भी अपने आप ने देख दिया नहीं, उन्हें नू लगेगा। आपने भी कई बार कहना पड़ा है यूके कुर्ता पहन रखा है, जरा जावा ढंग से का तो बदल ले। आपने उनकी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ा है। तो एक बात याद आ गई मेरे, एक बार नू पति पत्नी थे, तो पति ने बहुत सारे काम करने पड़ते, उसने करा कि नू लगदा जड़ू काम मैं ही करूं, इस या तो कोई काम करती है कोनी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा तू की काम करे है, वाले बोली ठीक है तन नू लागे है ना, अब मैं काम नहीं करती तो तू थोड़े दिन काम बदल ले, तू मेरा ले कर ले, मैं तेरा ले कर लूंगी। तो नू बोला ठीक से, उसने भी नू लगा मौज हो गया, तो इसने मेरा पट्टे का काम करेगी। जब ये वो के खेत में चला गया, वह उसकी जगह खेत में चली गई, अपने बग्गी जोड़ के ने धर लेगी दो एक गोबर उसमें और खेत में चली गई। खेत में जो भी काम करना था वह आपने करी गई, नुड़ाना था और कुछ करना था लागी रही। वो गरा उठा सुता, उसने सोची भाई के करूं, उसने एक ओढ़ने कासन पड़े थे वह मांजे, फिर चार चू बनाई, ऊपर से फिर बालक ने को हमारा स्कूल का टाइम हो गया पापा, तो फिर वो बालक बुड़क नु आए, उन खातर फिर रोटी भी चाहिए, खा के भी जाओ बालक, फिर टिफिन भी पैक करना। ये सारे काम करते करते बालक हो गए लेट। बालक फिर नुको हम लेट हो गए, फटाफट उन्हें छोड़ के आया, उल्टा आके घर ने देखा तो काम सारा पड़ा, और उसने सोचा भी खेत में तो बाट देख दी होगी, वह उसकी रोटी लेके चली जाया करती 10 बजे, उसने 10 बज के घर आई, घड़ी देखी उसने तो देखा भाई ये तो चाड़ा हो गया, पहले ढाई दिन ये तो बुरी तरह हार होगी, नुके देगी। फिर फटाफट उसने रोटी राटी पोई और धर के अपने लेके खेत में गया। तो खेत में वह अपने खूब काम कर लिया था, इतने डोले डोले पे बैठी बैठी आराम करे थी, बीच में अपने रेस्ट करे थी, क्योंकि उसका तो काम ही एक था। तो वह आराम करे थी, उसने दूर से देखा रोटी लेके आव तो है, 10 की जगह 11 बजे पहुंचा, उस पर 10 बजे भी डांट पड़ा कर दी। वो 11 बजे रोटी लेके आया तो वह उसने देख के हंसने लगी, उसकी हंसी छूट गई। तो वो बोला तब ना हंसी आवड़ा मेरी ब्रांड माटी हुई है हंसो तो नू गला और कि मैं तो देखी जा जो कि मैं तने करा ना करा, बोला तू पर कुड़ते तो पैर आंदा कच्चा कच्चा क्योंकि वो कुड़ते में ना भूले गया था, कहानी है देखा था वो सारी चीज पे मैं बाहर जाऊं हूँ। तो माताएं काकी है, आपके पास बहुत सारी शक्ति भगवान ने वैसे दी, लड़कियां में ऊए, क्योंकि आप जब रसोई में खड़े हो ना तो आपका रोज का काम है, एक चूल्हे पर चाय रख दी, दूसरे चूल्हे पर सब्जी छोंक दी, इतने आप बर्तन मांज लोगे, चाय ने भी देख दे रहोगे, सब्जी ने भी देख दे, आपका रोज करा एक बार में 4 काम कर सके नहीं मानता। भाइया थी आप नु कह दो ने अड़े खड़ा रही है मैं बाथरूम में जाऊं और इस दूध ने कदे न उबड़ जा, वो खड़ा खड़ा भी उस दूध ने देखती भी काट दे, वो थोड़ा काम और बता दे। तो आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने आके के बताई कि हमें अपना काम करती करती भी या चीज भी अगर साथ रखोगे तो थारे टेंशन को नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह मैंने एक चीज बताई आपने कि आप अपना आपने आत्मा समझोगे तो उससे आपके पास शक्ति आएगी। जिस तरह आप नु सोचो ना हाँ मैं कमला हूँ, कमला कौन है, ये मेरे माँ बाप है, यो मेरा घर है या मेरी पहचान है, या चीज हमने ताकत देवे है, आप अपना आपने जानो। इसी तरह या भी नकली थी पहचान, असली पहचान के है कि मैं आत्मा। जब आप यह चीज सोचोगे 24 घंटे काम करते करते, भारा काम नहीं बताता भगवान कोई भी, क्योंकि उसने बेरा है मारे गोडे मुंह टूट लिए, चालन जोगी आसन कौन रहे लोगा में, क्योंकि किते बालका की चिंता, किते धंधे की चिंता, किते पड़ोसियों की चिंता, किते रिश्तेदारा की, और घर किसे हो रहे हैं सबके जिसमें भरोसा ना रहे। ईब जब इस टाइम पे हाने हम इस टाइम सृष्टि का ओढ़ आ लिया कति सब कहे है ना, दुनिया का ओढ़ आ लिया, लेकिन क्यों करा लिया इस चीज का कौन बेरा, इसमें बताएंगे आपने कि दुनिया का ओढ़ क्यों करा लिया। मीनू भाई ने भी बताई थी थोड़ी देर पहले आपते ही कि या ये दुनिया आड़े स्वर्ग भी हो गए है नरक भी हो गए। जिस तरह आपके घर में सुखी हैं, सारे खुश हैं, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, तो आप क्या कमाएंगे, हमारा घर तो जिस तरह स्वर्ग है।
उससे घर में लठ बाजन लग जा, आदमी दारू पीन लग जा, बालक उसका आंधी है लुक जाऊंगे, लुगाई ना आंधी है कड़ा खानी पड़े और बिना रोटी खाई सारे सो जावा, उससे का बढ़िया ना नहरा थोड़ी बनाना पड़ा, वो बना लिया। तो बिल्कुल इसी तरह यह जो दुनिया है जिसने हम देखा, यह दुनिया इसी हो रही। कोई पीपल नीचे बैठ के रोवे है, कोई मंदिर में तो मूर्ति भी चुरावे है, कोई किसी की इज्जत लूटे है, ये पड़े पड़े भीख मांगे हैं, ये लोग बैठे बैठे विचार करे हैं अब क्या हो गया समाज का, समाज में ठीक क्यों कर करा, जो आज का समाज, आज की दुनिया है। लेकिन यह दुनिया सदा इसी है नहीं। कर माता जी जब 5 साल की थी तो इसी थोड़ी थी, कौन थी ने, छोटी सी थी, गुड़िया सी थी, कोई भी आंदा धंधा कोई भी गोदी में ठाले हैं, चालते ने चीज दुआ के लाम, चालते ने टोपी दुआ के लाम, हम सारे ही से। तो हम जिसे, हाँ हम छोटे भी थे, अच्छे भी थे, सुंदर भी थे, कोमल भी थे, धीरे धीरे हम ही बढ़ते बढ़ते एक स्टेज इसी आ जा है कि उसके बाद शरीर छोड़ के जाना होगा। बिल्कुल इसी तरह यह जो दुनिया दिखे है, जो ईब इसी है, इस पर पहले जाओ आप, तो यह दुनिया जब शुरू हुई थी तो इसका नाम स्वर्ग था। जिस तरह घर आपा नया बनावा तो के कमांगे कोठी बनाई है, फलाना आदमी ने कोठी बनाई है, उसका उद्घाटन है, और फिर 20-25 साल पाछे, मान लो वे 10 साल पाछे चंडीगढ़ चले गए और 15 साल तक वह पड़ी है, फिर के कहोगे क्या हो गया, कोठी का खंडर हो गया, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कबाड़ हो जाए वो। तो बिल्कुल नुए हर चीज पहले नई हो है, धीरे धीरे पुरानी हो है। आपा जो सूट इतने प्यार से सिलवावा, हाँ थोड़े दिन में वो बिल्कुल चीथड़ा हो जाए, फिर उसने आपा पोछे में यूज कर लिया। हाँ तो नुए यह दुनिया भी एक दिन नई थी, जब यह नई थी इसका नाम स्वर्ग था, या इसी थी सोने वर्गी। आपने सुना भी होगा भारत ने सोने की चिड़िया कमाई, तो इसका मतलब कहते था सोने की चिड़िया का मतलब क्या था, सिर्फ हमारे पे पीसा बहुत घना था, यह बात नहीं थी, सुख भी बहुत था, शांति भी बहुत थी, आपस में अपनापन बहुत था, हम सारे बहुत प्यार से रहा करते, एकदम सुखी दुनिया थी। और उसमें रहने वाले आदमी ईपर के कौन थे, देवी देवता थे। जिन देवी देवताएं ने आप मंदिर में देख के आओ ना उनकी फोटो, कई बार हमारा क्या क्या है, अब हम भगवान के दर्शन करके आएगा, पर ये दोनों चीजें हम आपने अंतर समझना पड़ेगा। आप भगवान के दर्शन नहीं करके आए, भगवान की मूर्ति के दर्शन करके आए। भगवान के दर्शन और उसकी मूर्ति के दर्शन में फर्क है। आपके घर अगर आपका लड़कन देखनी या कोई आवेगा सगाई खातर, तो वो के कहेगा छोरा तो मिलना है, आप उसका आगे फोटो अगर रख दो, देखियो है मिल ली, अगला आदमी के कहेगा भी असली का मिलना है, फोटो नहीं देखना। तो आप जो देखने खातर जाओ हो वो फोटो है, भगवान उससे नारा असली है। और आप सही पेटा जब करेगा जब आप असली से मिले, तो परमात्मा की जो फोटो है जिन तरीके हम काम चलाया, किसी का घराड़ा जब फौज में जा रहा हो तो उसकी याद आवेगी तो वह एल्बम काट के बैठ जाएगी, फोटो देख लेगी, 1 घंटा देखी गई फोटो, लेकिन फोटो तो फोटो ही हो है, असली तो बेटा जब रहेगा जब वो छुट्टी आ लेगा, और जब वो छुट्टी आ जा तो फिर फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो वो असली है। तो परमात्मा ने बताया कि ईब तक हम मेरे फोटो तक काम चला रहे थे, ईब में असली आ गया, तो ईब मेरे ते मिल लो जब असली सेटिस्फेक्शन होगी, जब संतुष्टि होगी। तो यह जो दुनिया है जो सोने वर्गी दिख है, इसमें सारे सुख थे, और सारे सुख सब ने थे, इसमें नू नहीं था कि कुछ एक आदमी ने पे सुख है, कुछ आग पे को नहीं। ईब आड़े सब तो ज्यादा दिक्कत ये है कि कुछ आदमी आप तो सारी चीज है, कुछ आदमी आप की में भी को नहीं, तो वह सारे उनने देख देख जड़े भी गए, उनने कोसे भी गए, और मौका में लगा तो उनकी चीज ठा भी लाओगे, चाहे तो चोरी है, डकैती है, अपहरण है, ये किडनैप है, ये सारी चीज इस वजह से पैदा हो रही है क्योंकि सब पे सारी चीज नहीं है। तो सतयुग में सारा पे सारी चीज होंगी, किसी पे कोई कमी नहीं। उसके बाद क्या हो है, यह दुनिया थोड़ी सी पुरानी हो है तो सोने पे चांदी बनी हो जाए,
उड़ा दिखाया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के हाथ में दिखावे है मुरली, मुरली किस चीज की निशानी दिखावे है, चैन की बंसी, बिल्कुल पूरी तरह आदमी निश्चिंत होगा। उसने क्या करा, आपा चैन की बंसी बजा रहा है, जबकि राम के हाथ में क्या दिखाया, धनुष, धनुष है युद्ध की निशानी। इसका मतलब बांसुरी थे नीचे उतरे यहाँ, जो 100% चैन था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, लेकिन इतनी नहीं कि वह दिख सके। कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है और अगले साल 6 साल का हो गया, तो आपने घना सा अंतर कौन देखा उसमें, कितने कान बढ़ गए, कितने वो, लेकिन जब वो 5 से 15 साल का होगा तो आपने क्लियर विजिबल होगा कि बच्चा बड़ा हो गया, है ना। तो यह दुनिया थोड़ी सी कमी आवे है, लेकिन रवे है स्वर्ग, सारे सुख रवे हैं। उसके बाद आड़ जब आवे है तो यो पूरा चक्र या पूरी दुनिया का टाइम 5000 साल का है। तो अगर आप आज पिक्चर देखा 3 घंटे की है, 2.5 घंटे, नू आप नू सोच लो या सारी दुनिया की फिल्म 5000 साल की। इसमें हम नीचे आए, शरीर लिया, एक पार्ट बजाया, 60 साल के, 70 साल के, 90 साल के होके ने वो शरीर छोड़ दिया, दूसरा फिर किसी शरीर में प्रवेश कर गया। इसमें एक खास बात और भी है, आदमी आदमी बनेगा, आदमी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बन सकता। यह चीज परमात्मा ने बताई। आप अगर बाजरा बोगे तो उसमें गेहूं कौन पैदा होगा, आप क्या कहते हैं, बीज जब बाजरे का है तो बाजरा ही पैदा होगा, कपास बोगे तो कपास पैदा होगा। आम सारे के सारे आदमी हैं, मनुष्य योनि है यार, और आदमी आदमी बनेगा चाहे कितनी बार बन लो, वो एक बार भी गधा घोड़ा नहीं बन सकता। यह चीज ऊ भी सिद्ध होगी। आपने सुना होगा ना, किसी में भी अब कोई अपने पिछले जन्म की याद रह जाए तो बता दे। बहुत सारे बच्चे हुए नहीं से, अगना जुकर बालक है 4-5 साल का होया, बता दे मैं थारा करूँ, मेरा घर तो उड़े है। या कोई बच्चा जुकर हो, एक लड़के का आवे है किसी बहुत घड़ा जगह है, वो लड़का करोड़पति आदमी था पिछले जन्म में, मार मुड़ दिया किसी ने, आड़े उसका कोई छोटा सा घर में जन्म हो गया उसका। वो नुको है आके ना, यो कोई घर होया, यो तो गंदा सा घर है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, यो कोई खाना होया, मेरे पास तो टेबल पर वही बहुत प्रकार का खाना होना चाहिए, क्योंकि उससे आत्मा ने वो चीज पता थी कि ये सारी चीज मेरी है। नया जन्म स्वीकार करा नहीं था, इन पर पुराने जन्म की स्मृति उसकी इतनी ताजा थी। तो जिसने भी पुराने जन्म की अपनी बताई, गए उड़े पता करा, तो वो असलियत बताओ था भी उसका पुराना जन्म था उड़े, वो किसी ने मर्डर कर दिया था, मार दिया था लड़का, फिर उस लड़के ने उन कहीं सजा भी दिलवाई पिछले जन्म में जिनने मारा था। तो ये सारी चीज जितनी भी घटना आपने सुनी होगी आज तक, किसी ने भी यह चीज नहीं बताई अग्म प्रमाण पिछले जन्म में भैंस थी, एक ने भी नहीं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आदमी आदमी बने। 84 लाख योनि भोग के ने आदमी की योनि नहीं मिलती। और यह चीज भी सिद्ध हो है कि हमने दुख भोगन खातर किसी और योनि में जाने की जरूरत को नहीं। आदमी सबसे ज्यादा दुख भोग सके। आप भैंस का एक थप्पड़ मार दो, क्या फर्क पड़ा है, और आपके कोई थप्पड़ मार दे तो आप मनमाना 3 दिन की रोटी भी ना खाओ, इतना सेंसिटिव हो आदमी। तो सजा भोगन खातर भी आदमी का शरीर सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है मनुष्य की। तो आदमी आदमी बड़ा है, भगवान ने यह चीज बता दी। हाँ, एक चीज में तुम फायदा मांगो, उससे खुश हो सको कि लुगाई आए गेड़े लुगाई बने, या कोई जरूरी नहीं, आदमी आए गेड़े आदमी बने, 2 बार बन सके, 2 जन्म। इधर आप इस जन्म में माता हो, मान लो पिछले जन्म में भी माता थी, तो अगले जन्म में आप पुरुष का शरीर मिलेगा, आपने भाई बनोगे। तो यह परमात्मा ने क्लियर कर दी कि आदमी आदमी बने। तो इसी तरह हम एक शरीर में आए, वो छोड़ दिया, फिर हम दूसरे शरीर में चले गए, उड़े पार्ट बचाया, मान लो 60 साल, फिर उड़ते भी छोड़ दिया। इसमें क्या है खास चीज समझने की। मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, 15 साल का होकर शरीर छोड़ गया, आप यूं सोचे जाओगे कि यह क्या बनी, पर वह आत्मा जो गई है ना शरीर छोड़ के, उस आत्मा का आपके साथ
खाता था वो पूरा हो गया। कि मान लो ये माता जी मेरे 10,000 रुपये लेके ने और शरीर छोड़ दी, इन्हें दिए नहीं मेरे पीछे, मैं अगर 10,000 रुपये भूल लूँ को नहीं, ये शरीर छोड़ दे चाहे 70 पर, मैं नंबर टो लूंगी जड़ा इन्हें ईव जन्म ले रखा है। आत्मा के पास इसी इनर शक्ति है, आंतरिक शक्ति है हमारे पास कि मारा जिसके तो रजा रहा है हम उसने टो लेंगे, और जिसका मारा तो रहा है वह हमने टो लेगी। आपके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आपके साथ हिसाब किताब चुकाने खातर आ रहे हैं। आपके घर में जिस बालक की शादी होके आ रहा है वो भी हिसाब किताब का कारण, आप जिनके घर में आ रहे हो वो भी आपका हिसाब किताब है। जिस दिन उन आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब पूरा हो गया, आप उसके फालतू 1 मिनट भी रुको को नहीं उठकर। ये मेरे 10,000 रुपये दे देंगे जिस दिन पूरे हो गए, मैं क्या बैठी रहूंगी इनके घर। आप सोच के देखो, आप अपनी चीज मांगने जा रहे हो दूसरी नु कहेगी भाई मैं रोटी पाऊं ठीक है दूं तने, इतना तो आपने बैठना पड़ेगा। और जब वो आपने आपकी चीज दे देगी आप 1 मिनट भी ना बैठो के रुको। आपने इस चीज में कोई ठेका नहीं, उसका बालक रोवे है अथवा और की में चल रहा है, उसके घर में टीवी पर नाटक चल रहा है अथवा और आध घंटे बैठे रहो, कोई नहीं रुकता, वो उसका अपना काम है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट लेके आ रही है। आड़े आके आपने नू लगे है मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी बेटी, ये सारी चीज एक नाटक का हिस्सा है। एक नाटक में हाँ आप सारे भी और जो आपने चुगड़ते इकट्ठे कर रखे हैं ये सारे, कई बार आपने न्यू नहीं लगता कि माँ बाप बालका खातिर करी जा है सारी उम्र लागे रहे हैं, और बालक एक स्तर पर आके ने ऐसा काम कर बैठा है कि उन माँ बाप ने भी मरना हो जाए ऐसा ऊट पटांग स्टेप उठा बैठे हैं कि माँ बाप के कुणबा का नहीं हो जाए। वो वह आत्मा आप तय अपना बदला चुकाने खातिर आ रही है, इनको नहीं आ रही कोई भी। तो यह चीज जब आप समझ लोगे नहीं तो माँ बाप करी जावे बालका खातिर और वो उल्टा घुटेबा कर दे तो फिर वो सारे उम्र हो ही जावे बेचारे मरण तई। आपने यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आत्मा हमारे पास आ रही है, कई बार क्या हो है कि जुगर में मान लो घर में मेरी सबके गैल बढ़िया बनाए है, एक के गैल कोई नहीं बढ़ती। मान लो मेरा भाई गैल 24 घंटे लड़ाई माची जाने देगी, मम्मी पापा के गैल कोई रोला नहीं, बाढ़ के गैल भी कोई दिक्कत नहीं, सब तो बहुत प्यार तरह हूँ, लेकिन उसका शामी आई नहीं और हमारी लड़ाई शुरू हुई नहीं। इसका मतलब क्या है उस आत्मा में खराबी नहीं है ना मेरे में खराबी की तय हमारा आपस का जो कनेक्शन है वो पांचला जन्म का हिसाब किताब पूरा करना है। आपने एक घर में आगे हिसाब किताब जिस दिन पूरा हो जाएगा, छोरी का ब्याह होके नवाबनी ससुराल चली जाएगी, मन माने दूसरे आवे को नहीं, या लड़का काय किते नून हो जाएगा, या बच्चा है जो कर आपका है तो वो शरीर है छोड़ जा, आपका हिसाब किताब पूरा हो रही है। ईब उसने क्या करना है, वह आत्मा आपका तो बैठी नहीं रही, मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा, ईब मन ने और आत्मा के साथ मेरा जो हिसाब किताब है वो पूरा करने खातिर हो ही नू। इस तरह हर आत्मा का अपना चक्कर है, हमारी अपनी यात्रा है, हम किसी के कारण को नहीं बैठे रहते हैं। आप जुगर बस में बैठ लिए, बस में 50 सवारी और बैठी है, किसी ने कितने उतरना है, किसी ने कितने उतरना है, साथ वाले तो मान लो आपकी दोस्ती होगी, बहुत प्यारा भी लागे है, उससे बात करो हो, उतरने जी भी नहीं करता, पर के बैठे रहोगे उस दौरान कौन बैठे रहो, उसका स्टेशन पे ले आ गया तो उतरेगी अगली, ठीक है बाय बाय राम राम दिन मिलेंगे, बस इतना ही है। तो आपके पास जो इकट्ठे कर रखे हैं उन्हें इस रूप में देखना शुरू करो कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मेरी अपनी जीवन यात्रा है, इन सब की अपनी जीवन यात्रा है। करना कि हमने जितना टाइम आप इकट्ठे हैं कि बस में जो एक सीट पर बैठे हैं तो झक में भी वो टाइम पूरा करा जा सके है, और प्यार से बात करके भी पूरा करा जा सके। प्यार से बात करोगे तो अच्छी चीज याद रह जाएगी, लड़ाई होगी तो साथ फिर भी छूटे जाना है। तो जो थारे घर के हैं जिनके बीच में रहो उनसे प्यार करो, गुस्सा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, क्योंकि क्या मेरा किसका साथ कितने दिन का है, तो क्यों गुस्सा करे, मन माने तड़के मैं ना रहूं, मन माने तड़के अगला ना रहे, तो क्या खातिर गुस्सा करना,
क्यों अपना हिसाब किताब। तो इस तरह हम आड़ द्वापर युग में आ जाए। द्वापर युग में आने के बाद क्या हो है, हम थोड़े थोड़े दुखी होने शुरू हो जाए। 2500 साल यो, 2500 साल नीचे, 2500 साल का स्वर्ग था, 2500 साल का एक नरक शुरू हो गया। लेकिन जब हम दुखी होना शुरू हुआ तो एकदम तो इतने दुखी नहीं होते कि आई तोबा मच जाए। थोड़े थोड़े दुख शुरू हुए हैं आड़त। और दुख क्यों शुरू हुए हैं, क्योंकि हम पाप करने शुरू कर दिया। दुख हमेशा रिजल्ट होगा पाप का, और सुख हमेशा रिजल्ट होगा पुण्य कर्म का। तो आड़त हमारे पे कोई जान के और कोई बिना जाने भी पाप हो जाए। तो ये पाप शुरू हो जाए जब आड़त दुख शुरू हो। जब दुख शुरू होंगे तो फिर आमे भगवान ने पुकारना शुरू कर। भगवान याद है हमारा आड़त। ये 2500 साल भगवान की कोई जरूरत नहीं। हमने ना कोई मंदिर बनाया, ना पूजा करी, ना शास्त्र लिखे, ना माला फेरी, ना ताल बजाए, कुछ नहीं करा हमने, जरूरत ही नहीं थी। आपका बच्चे की रोटी भी गुआ रखी है आपने, वो नुआ दुआ भी रखा है, और बड़का खेल खेल है 1-2 घंटा, तो वो ठाट से खेल जागा के रोना पीटना करे, आराम से खेल लेंगे। नुई हम भी 2500 साल आराम से खेले जावा। हाँ, भगवान ऊपर बैठा बैठा देखी जा है, अखाठी खेल लग रही है। आड़त जब हमारा शुरू हुआ है, रोना पीटना शुरू हो जा है आड़त। फिर हम मंदिर भी बनावा, हाँ, फिर हम शास्त्र भी लिखा, हाँ, फिर हम मूर्ति पूजा भी करा, हाँ, फिर हम गीता भागवत रामायण महाभारत ये सब की में पढ़ना भी शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि दुखी होना शुरू हो जाए। धीरे सबसे पहले हम पूजा करा आड़े भी शिव जी की, शिवलिंग की, जो शिव है भगवान, उससे तो शुरू करा। लेकिन फिर नीचे उतर दिया, फिर कृष्ण की भी पूजा, जो कि हम खुद थे। आड़े हम राम कृष्ण हम ही थे। हम नीचे उतरते उतरते आड़ते ही आए तो हम भूल गए, याद कौन रहा कि हम ही है। फिर अपनी ये मूर्ति बनाई और पूजा करनी शुरू कर दी। फिर राम की भी, फिर गणेश की भी, फिर हनुमान की भी, इन सारे की पूजा करते करते हम और नीचे उतरे। ग्यारह हैं तांबे वर्गे थे, हम फिर लोहे वर्गे होंगे और नीचे 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 उतरे। और नू हम भक्ति करी इतने तो फिर भी ठीक थे, क्योंकि नू लगे था भगवान देखे है, पाप नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, किसी की सताना नहीं चाहिए, अड़ती तो फिर भी ठीक था। इससे आगे गई बात है, अग्नु हो गया, अब किसने देखा है भगवान, कोई मिला नहीं, किसी ने देखा नहीं, छोटे ने फालतू की बकवास है ये, भाई यो जीवन मिला है, इसमें खाओ पियो ऐश करो, बस यू है सब तो बढ़िया है। फिर खाओ पियो ऐश करो में क्या आ जाए हैं सारी उल्टी चीज, खान पीन में फिर वह खीर और हलवा थोड़ी खाओगे, फिर वह मुर्गा खाओगे, फिर वह हिरण मार के खाओगे। और आड़ती आ जा है, नीचता इतनी आ जा है कि लोग आदमी नहीं मार के खाने लगता है, खतरनाक। छोटे बच्चा ने मार के ने और उनका मीट भी बेचने का बिजनेस करें तो खा गए छोटे बड़का ने, तो कितना खतरनाक लेवल पे। नहीं तो एक जीव दूसरे जीव ने मार के खावेगा ठीक हो जाती है। भाई अनाज है, फल है, सब्जी है, आदमी के खाने की चीज तो आदमी ही करके हुए हैं। लेकिन नीचता इस स्तर पे आ जा है, पहले बड़े बड़े होटला में, बड़े बड़े शहर में होया करता। मैं किसी की शादी थी और मैंने हैरत हुई, मैं बोला दूसरी साइड है ना, वो नॉन वेज का प्रबंध है, मतलब उसमें मीट वगैरह, या तो मतलब इस आड़त नहीं भी। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा अच्छे घरा में ये अंडे वगैरह ये चीज कोई भी को नहीं खाता था। आजकल आप देखोगे गामा में शुगर दे लेडी खड़ी हुए हैं, सारे बालक खड़े खड़े आमलेट बनवा के खाए जाओ, नीचे नहीं आए, घनी नीचे उतरे आई। नशा की बात सुन लो, फिर पीवेंगे के दूध लस्सी कौन पीवे, चाय ना पीवे, फिर तोरे की में पीवेंगे, पीने खातर और नई नई चीज चाहिए। आड़े इव हमारे स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ाऊँ, हमारे स्कूल में 3 दिन खातर खेल हो गए, बच्चे आया करें मार के, और स्टेडियम है स्कूल का दो रहे, तो वो रुक क्या करें स्कूल में, 2-3 दिन खातर खाली करवा लिया करें हमारा स्कूल, और भी आज आड़े बच्चे रुकेंगे, टीम आऊंगी बाहर में। और आप सोचो 3 दिन के बाद जब हम स्कूल देखा कराने, हमारा स्कूल के बैक साइड में जो पेड़ पौधे हैं उड़े, हमने शराब की वह बोतल पावे हैं और वह चीज पावे कि जो खिलाड़ियां ने तो जिसके दौरे पे भी नहीं लकड़ना चाहिए, खेल जो करें बालके तो उनने तो नशा तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी शक्ति ने खत्म कर दे।
पूरे हम देखा तो हमारे मास्टर जी थे, उन्होंने बताया कि बोला जी ये जो बोतल पड़ी है ना, ये कोई 1400 की, कोई 1500 की, इस ब्रांड की शराब पी में बालक जो खेलन खातर आवे हैं, और वह खेलनी है बालक के 20 साल में कड़े कड़े थे। तो आप सोचो उनका मतलब की कौड़ा होता जा रहा है। तो फिर वह खाओ पियो ऐश करो ना, फिर ये धंधे करें, फिर उनका इन चीजा तक काम ना चले जिसने समाज ने कहने कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिन आप समझा समझा चिकलो हो, फिर वो उल्टे भी करेंगी। तो या चौक आ जा है, या स्टेज जब आ जाए है इस सृष्टि की, आड़े आके ने माँ बाप भी दुखी, घर के भी दुखी, पड़ोसी भी दुखी, जब सारे समाज का इतना बुरा हाल हो जाए, फिर क्या हो है, फिर वो ये टाइम आ जाए कि जब हम सारे लड़न लग जाए कि बाप के बालक बार खेल इतने ठीक है, लेकिन चिल्लाएंगे मम्मी मम्मी करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। आप कोई काम में बिजी हो जाए नू है, हम जब पुकारना शुरू करा तो भगवान ने ऊपर से नीचे आना पड़े, अकीब तो भाई हद होली, सारे दुखी हो लिए, नीचे जाना ही पड़ेगा। फिर भगवान नीचे आ, इस टाइम परमात्मा धरती पे आया। परमात्मा है ईसा, जिसे हम हाँ ज्योति बिंदु हम किसे हाँ बिल्कुल छोटी सी पिंडी आम, जो इतना लंबा चौड़ा शरीर को नहीं मेरा काटा। तो यह आत्मा परमात्मा शिव है, यो इसके शरीर में, क्योंकि भगवान के अपना शरीर नहीं है, हमारा सारा के दौलत तो है अपना अपना, परमात्मा निरी बिंदी है, शरीर को नहीं उसके, जाए तो वो जन्म मरण के न्यारा है, क्योंकि यो शरीर जिसने मिलेगा उसने तो मरना पड़ेगा, जो तो खत्म होगा ना एक दिन। परमात्मा अजर अमर अविनाशी क्यों है, क्योंकि उसके शरीर पर गर्भ तक पैदा नहीं होता, आवे क्यों कर है जो कर भूतनी प्रवेश कर जाया करे, आत्मा वो है ना भूतनी, आत्मा जिसने शरीर छोड़ दिया वह बेचारी उसके पास शरीर नहीं, और उसने अपनी कोई बात कहनी है तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कहना पड़ेगा। ये दूर किस कोई चला जा, ये बात चंडीगढ़ चले जाओ, जानते हैं आपने घर तो बना नहीं रखा, तो अगर 2-4 महीने रहना तो किराए पर मकान लेके रहना पड़ेगा। नुए परमात्मा किराए पर एक आदमी का शरीर ले राड़े, उसमें प्रवेश करके ना राम ने ज्ञान सुना दिया, काम चलाना होगा उसने, तो वो इसके शरीर में आके ने हमने ये सारा ज्ञान सुना जो आप आज सुना।